हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज यानी मेष राशि। आपकी लाइफ में ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी सितंबर मंथ के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारी ही वीडियोस अपलोड कर दी हैं अगस्त मंथ के लिए, चाहे फिर वो ओवरऑल हो, चाहे नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन हो, चाहे करंट फीलिंग्स हो, सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सितंबर का महीना आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस लेके आएगा एरीज मेष राशि। सो जनरल रीडिंग है गाइज, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए, एंड जो नहीं कर रहा उसे सिंपली आप छोड़ सकते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके लव, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप से रिलेटेड, ओके, तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल है जिया हीलिंग वर्ल्ड के नाम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ मैं डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस अपलोड करती हूँ टैरो की, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे मैंने दे दिया है, तो आप वहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एरीज मेष राशि आपकी लाइफ में सितंबर मंथ में क्या मेजर चेंजेस आएंगे मेष राशि के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें एरीज मेष राशि की लाइफ में ओवरऑल क्या मेजर चेंजेस आएंगे सितंबर मंथ में। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले एरीज आपके पास्ट में क्या चल रहा था। मेष राशि पास्ट में आपके क्या चल रहा था देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड, ओके, तो ये पास्ट में था आपके। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपके क्या चल रहा है मेष राशि। एरीज के प्रेजेंट में क्या चल रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके, तो फ्यूचर यानी सितंबर में क्या मेजर एनर्जीज रहेगी एरीज आपकी लाइफ में सितंबर में। डेथ, ओके, आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे अच्छे से। चैलेंज क्या रहने वाला है सितंबर मंथ में आपके लिए, सबसे बड़ा क्या चैलेंज रहेगा। द चैरियट, ओके, और क्या यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस है आपके लिए। यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं सितंबर मंथ में एरीज, देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और हिडन फैक्टर में क्या है आपकी लाइफ में एरीज सितंबर मंथ में। हिडन फैक्टर में क्या है आपकी लाइफ में। एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अभी हम देखेंगे कि ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी इस सितंबर मंथ में एरीज आपके लिए। ओवरऑल क्या एनर्जी रहने वाली है सितंबर मंथ में एरीज के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड, ओके, और आउटकम क्या रहने वाला है एरीज आपके लिए सितंबर मंथ में। आपकी लाइफ में ओवरऑल क्या आउटकम रहेगा सितंबर मंथ के लिए एरीज। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी आ रही है, ओके, तो आप बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हो सितंबर के महीने में भी एरीज। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारा काम कर रहे हो या बहुत सारा एफर्ट्स पुट कर रहे हो किसी भी डायरेक्शन में, हो सकता है जहाँ पे आपको ठीक लग रहा है, जहाँ पे आपके हिसाब से एफर्ट डालना ठीक रहेगा, वहाँ पर आप बहुत सारे एफर्ट्स पुट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप किसी स्कॉर्पियो या किसी कैंसर से मेजरली डील कर रहे हो सितंबर के मंथ में, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी में पेज ऑफ वॉन्ड है, तो ओवरऑल एनर्जी ये शो कर रही है कि आप लगातार किसी तरह की कम्युनिकेशन या मैसेज को या तो रिसीव कर रहे हो या फिर कॉल करने का सोच रहे हो। किसी तरह की कोई न्यूज़, कोई कन्वर्सेशन, कोई मैसेज हो सकती है सितंबर के महीने में, ठीक है, जहाँ पे आप ट्राई कर रहे हो कि आपको ऐसी कोई न्यूज़ मिल जाए, ऐसी कोई बात पता चल जाए, या कोई किसी से हो सकता है आप कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ओवरऑल एनर्जी में आप एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में हो, जहाँ पर शायद से आप बहुत कुछ लर्न करने की कोशिश कर रहे हो,
या एक प्रॉपर कम्युनिकेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। पास्ट में क्वीन ऑफ सोर्ड है, तो पास्ट में या तो आप बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी में थे, आप जो भी लोग आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे थे, आपने उन सबको अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है। आप एक बहुत प्रैक्टिकल, एनालिटिकल और बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग कंडीशन में दिखाई दे रहे हो, थोड़े से डिटैच दिख रहे हो सभी लोगों से, सभी चीज़ों से। इवन अगर आपकी कोई रिलेशनशिप है तो वहाँ पर भी आप डिटैच दिख रहे हो, और अगर नॉर्मली ये पर्सनल रिलेशनशिप है, लाइक फैमिली है, तो भी आप ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हो, बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो एरीज पास्ट में, ठीक है। और कुछ लोग कुछ चीज़ों के लिए आपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए हैं पास्ट में, ऐसा लग रहा है। एंड बहुत कट टू कट आप बात कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन भी बहुत कट टू कट है, और कम्युनिकेशन कई बार रूड भी हो सकती है, आपकी बातचीत करने का तरीका आपका रूड हो सकता है। तो पास्ट में डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल एनर्जी है, या पास्ट में कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको कम्प्लीटली कट ऑफ कर चुके थे, जिसकी वजह से आप एक ब्लॉक सिचुएशन में थे, या फिर आपने इस पर्सन को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया था, ओके। प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो प्रेजेंट में आप मैरिज, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, हैप्पीनेस की एनर्जी है। तो मे बी आप कुछ ऐसा चाह रहे हो कि आपकी शादी हो जाए, या कमिटमेंट मिले, या सिक्योरिटी मिले, आप हैप्पी रहो ऑल द टाइम। तो इस तरह की कोई एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हो एरीज, ठीक है। नंबर 4 यहाँ पे प्रोमिनेंट है, एंड ये स्कॉर्पियो एनर्जी है, ये डेथ कार्ड है। तो अगेन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन कुछ चेंज आ रही है आपकी लाइफ में, कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं। मे बी ये चेंज बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी कि आपकी शादी के लिए आप देख रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, या समथिंग लाइक दैट, या आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से शादी करना चाहते हो, बट वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल से शिफ्ट हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, वहाँ पे चीज़ें उस तरह से बनी नहीं रही है जिस तरह से आपने शायद से सोचा हो, ठीक है। तो वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी चैलेंज में द एम्परर है, सॉरी द चैरियट है। तो ये चैलेंज ये कहती है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में एक स्टेप लेना चाहते हो सकता है कहीं ट्रैवलिंग करना चाह रहे हो एक सिटी से दूसरी सिटी, या कम्प्लीटली एक शिफ्ट लेना चाह रहे हो एक सिटी से दूसरी सिटी, बट ऐसी हो नहीं पा रहा है। आप चाह रहे हो बट हो नहीं पा रहा है, ठीक है। और विद दिस चैरियट एनर्जी ये भी कह सकती हूँ मैं कि आप एक प्रॉपर डिसीजन लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हो, मगर समहाउ कुछ ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से आप ऐसा नहीं। okay, तो एडवाइस में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा लाइक एक्शन ओरिएंटेड मोड में रहने को कह रहे हैं, वो चाहे किसी भी सेक्टर में हो, लाइक आपके करियर में हो, आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ में हो, बट आपको एक्शन लेनी है, आपको बैठना नहीं है, खाली टाइम नहीं वेस्ट करना है, आपको प्रॉपर एफर्ट्स करनी है एरीज, ठीक है। और देन है हिडन फैक्टर में 8 ऑफ पेंटिकल्स है। तो देखो आपको नहीं पता चल रहा, बट आपकी लाइफ में वर्कलोड बढ़ रही है, आपकी लाइफ में हार्डवर्क बढ़ रहा है, मतलब आप कहीं ना कहीं किसी सेक्टर में काम कर रहे हो जहाँ पे बहुत सारा हैवी बर्डन हो सकता है, बहुत सारा ओवर बर्डन हो सकता है, चीज़ें आप बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही हैं आपको, लगातार आप एक हार्डवर्क पुट करते हुए नज़र आ रहे हो। 8 की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है। तो मैं ये बोलूँगी कि स्लोली आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हो। ओवरऑल आउटकम में किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ एक फायर कपल की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई इस तरह का पर्सन एंटर कर रहा है जो बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपको लेके, बहुत पैशनेट है, या फिर आप ही किसी के लिए बहुत पैशन, बहुत सारा अट्रैक्शन ऐसे सब फील करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी में पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है एरीज के लिए। पेज ऑफ कप्स, देखो डेफिनेटली आप किसी से एक रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, या आपकी तरफ कोई कैजुअल रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, लाइक हाय हेलो हो रही है, आप नए नए लोगों से शायद से मिल रहे हो, बातचीत हो रही है, एक कम्युनिकेशन हो रही है। इस तरह की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत एक कमिटमेंट काइंड ऑफ चीज़ें नहीं हो रही हैं, बट थोड़ी बहुत हाय हेलो काइंड ऑफ चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में ओवरऑल सितंबर के मंथ में, ठीक है। पास्ट में क्वीन ऑफ सोर्ड है, तो हम देखेंगे पास्ट में क्वीन ऑफ सोर्ड क्यों है।
एरीज के लिए पास्ट में क्वीन ऑफ सोर्ड क्यों है? द एम्प्रेस। बिकॉज आप अपनी ग्रोथ चाहते थे, आप अपनी एक्सपेंशन चाह रहे थे, आप अपने आप को हील करना चाह रहे थे। सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जी है ये, ठीक है। तो आपने ये डिसीजन लिया कि आपको किसी भी ड्रामा में नहीं पड़ना है, किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है। आप कंप्लीटली उन लोगों को कट ऑफ करोगे अपनी लाइफ से जो बेमतलब से आपका मेंटल टेंशन बढ़ाते हैं। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पास्ट में एम्प्रेस है जो कि ये कह रहे हैं कि आप अपनी ग्रोथ और अपनी एक्सपेंशन, अपने वेलबींग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। अपने अपनी फिजिकल हेल्थ हो सकती है, मेंटल हेल्थ हो सकती है, आपके मनी, फाइनेंसेस, करियर, इन सब चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। प्रेजेंट में 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? हम देख लेते हैं एरीज के लिए प्रेजेंट में 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? दी डेविल, ओ माय गॉड। तो आप ऐसा लग रहा है कि मैरिज काइंड ऑफ कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से आप परेशान हो, आप बहुत अनहेल्दी फील कर रहे हो, या फिर आप इस चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड हो, ठीक है। आप शादी करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर पर्सन से, या जनरली ही जिसके लिए आप ऑब्सेस्ड हो, आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, आप किसी पर्सन की तलाश में हो। और इस वजह से मुझे लग रहा है कि डे बाय डे आपके अंदर एक एंग्जाइटी, एक अनहेल्दी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। लाइक आप बहुत ज़्यादा वैसा फील कर रहे हो जैसे नहीं, फ्रस्ट्रेटेड, टायर्ड, और ऐसे लग रहा है कि यही एक सिचुएशन है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स की सिचुएशन, लाइक मैरिज, कमिटमेंट, शादी, इन सब चीज़ों को आप डील नहीं कर पा रहे हो, इनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, या फिर समहाउ आप चाह कर भी ऐसा कर नहीं पा रहे हो। डेथ क्यों आया है? फ्यूचर में डेथ क्यों आया है? 2 ऑफ सोर्ड। तो आप किसी चीज़ को एंड करना चाह रहे हो, कोई टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है जिसको आप एंड करना चाह रहे हो, या आप किसी चीज़ को कम्प्लीटली लेट गो करना चाह रहे हो, छोड़ना चाह रहे हो, लेकिन आपका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, समहाउ एक क्रॉस रोड दिखाई दे रही है। तो ऐसा लग रहा है कि आप कुछ एंडिंग पे हो, आप एक एंडिंग करना चाह रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंज आई है, मेजर एंडिंग हो रही है, और इस वजह से आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि आप क्या करो। आप बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूजन में नज़र आ रहे हो। इस तरह की भी एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओवरऑल एनर्जी में चैरियट यहाँ पे, सॉरी, चैलेंज में यहाँ पे चैरियट क्यों आया है? चैलेंज में चैरियट एरीज के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप आगे तो बढ़ना चाहते हो, लेकिन समहाउ यू आर हर्ट, फ्रस्ट्रेटेड, पेन में हो, और आप कहीं ना कहीं टायर्ड भी हो चुके हो, आपकी हेल्थ इश्यूज भी दिखाई दे रही हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो इसी वजह से। बिकॉज आप कुछ ऐसी चीज़ के लिए लगातार एफर्ट कर रहे हो जो शायद से मिल ही नहीं रही है, जो शायद से पॉसिबल ही नहीं है, जो शायद से आपको मिलने की अभी चांसेस भी कम है, एंड आप उस चीज़ के लिए लगातार एफर्ट कर रहे हो। आपको पता है कि वो एफर्ट भी अब आप थक चुके हो कर करके, वो सिचुएशन भी एंड ही हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एडवाइस में किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है देख लेते हैं। एडवाइस में किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? डिवाइन प्लीज गाइड करें। द हेरोफेंट। तो देखो, ये अगेन एक लीगल मैरिज, लीगल कमिटमेंट की एनर्जी है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको एफर्ट डालने होंगे अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कमिटेड रिलेशनशिप आए, पार्टनरशिप आए, तो आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे हिडन फैक्टर में क्यों है एरीज के लिए? डिवाइन प्लीज गाइड करें। ओह, 10 ऑफ कप्स। तो आपकी प्रॉपर हैप्पीनेस आपको तभी मिलेगी जब आप मेहनत करोगे, जब आप एफर्ट पुट करोगे, जब आप हार्डवर्क करोगे। ये एक प्रॉपर हैप्पी सिचुएशन है। आपको हैप्पीनेस बहुत सारी मिलनी है, लेकिन उसके लिए आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, पहले आपको उस काबिल बनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आउटकम में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है एरीज के लिए सितंबर मंथ में? ओवरऑल आउटकम में 5 ऑफ कप्स। तो ये कोई रिलेशनशिप हो सकती है पास्ट में, जिस लाइक आपकी हो सकती है, या कोई आपकी तरफ आ रहा है। मे बी वो पर्सन पहले पास्ट में बहुत हर्ट हो चुके हैं, उनकी कोई ब्रेकअप हो चुकी है, ठीक है। तो हो सकता है इस पर्सन के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़े, या फिर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए मेहनत नहीं करना चाहते हो, जस्ट बिकॉज कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो, पास्ट में आपकी शायद इस पर्सन से ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुकी है। तो अब आप
चाहते नहीं हो कि आप बहुत एफर्ट करो किसी के लिए भी, ठीक है, मगर आपको एफर्ट्स करने हैं, यूनिवर्स आपको बार बार यही कह रहा है। ओके, सो एडवाइस क्या है, गाइडेंस, गॉडेस गाइडेंस क्या है एरीज के लिए सितंबर मंथ में, हम देख लेते हैं क्या है गॉडेस गाइडेंस एरीज के लिए सितंबर मंथ में। इनर गॉडेस, अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर, अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी। तो आपको अपने आप पर ध्यान देना है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करनी है, अपने आप को इन्हांस करना है, सेल्फ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है एरीज। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आपसे पसंद आई होगी आपको, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें। सो थैंक यू।